गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में हर साल अलग अलग मांगों को लेकर लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लोगों का हक भी है, लेकिन अगर आंदोलन को किसी खास मकसद से हिंसक बना दिया जाए तो इसकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसा ही एक आंदोलन दिल्ली में नीट परीक्षा धांधली को लेकर शुरू हुआ, लेकिन वक्त के साथ यह आंदोलन हिंसक हो चला। मॉनसून सत्र के दौरान सीजेपी ने संसद चलो मार्च निकाला, जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस वालों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शांति व्यवस्था बनाने के लिए थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपना फर्ज निभा रहे पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए। पुलिसकर्मियों को हिंसक भीड़ ने गिरा गिरा कर मारा। एक एक पुलिसकर्मी के ऊपर कई कई लोग मारने पर उतारू थे, ये तस्वीरें कह रही हैं। इस मारपीट में अफसर समेत 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। नीट परीक्षा का मामला कैसे हिंसक हो गया, और आप संसद के भीतर क्यों जाना चाहते हैं, जहां देश के माननीय पॉलिसी मेकर्स रहते हैं, आप वहां पर घुसकर क्या करना चाहते हैं? कल को विदेश नीति पसंद नहीं आएगी तो विदेश मंत्रालय में घुस जाएंगे। कल को सेना का अगर आचरण ठीक नहीं लगेगा तो क्या आप डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर घुस जाएंगे? ये तस्वीरें आपकी वॉल पर दिखा रहा हूं, ये देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये उपद्रवी कैसे एक पुलिस वाले को घेर कर मार रहे हैं, और ये सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी कल ये बयान दे रहे थे कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। एक एक पुलिस वाले को दर्जनों दर्जन लोग मिलकर मार रहे हैं। नीट परीक्षा लीक का मामला हिंसक कैसे हो गया? ये पत्थरबाजी देखिए, जैसे लग रहा है कि जैसे कश्मीर में जैसे पत्थरबाज एक्टिव हुए थे, दिल्ली में भी ये पत्थरबाजी गैंग एक्टिव हो गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। जायज है, पेपर लीक का मामला बहुत गंभीर है, कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग स्टूडेंट कर रहे हैं, उस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? इतनी हिंसा, संसद भवन उखाड़ देंगे, नेपाल बना दिया जाएगा। ये साहब इसको नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं। सड़कों पर उतरे ये लोग, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। संसद भवन से क्या दुश्मनी है आपको नीट परीक्षा लीक के दोषियों को सजा दिलवानी है। धर्मेंद्र प्रधान से आप नाराज हैं, लेकिन दिल्ली को कल क्यों इतना टॉर्चर सहना पड़ा? सड़कें क्यों जाम आपने की? और देखिए एक और तस्वीर, ये लड़का भी कह रहा है नेपाल बना दिया जाएगा। अब देखिए कैसे ये सब के सब मिलकर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस को मार पीट रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को वहां रोकने गई थी, पत्थरबाज कहां से पहुंचे दिल्ली के भीतर? और आप स्टूडेंट है भाई, हाथ में ईंट पत्थर उठा लो। ये देखिए, ये बातें वहां पर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, और ये प्रदर्शनकारियों के नुमाइंदे कह रहे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। चलिए कंटेंट पर आते हैं, थोड़ा ग्राफिक्स भी बता देता हूं आपको कि दिल्ली में नीट पेपर के बहाने क्या कुछ हो रहा था। जी हां, नीट परीक्षा के नाम पर आंदोलन हिंसक क्यों हुआ? यह सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है कि आप तो स्टूडेंट थे, परीक्षा को लेकर नाराज थे, फिर आंदोलन क्यों इतना एग्रेसिव हुआ? संसद भवन को बंधक बनाने की जिद क्यों? पार्लियामेंट से क्या लेना देना है आपको? सवाल नंबर 3 दर्शकों, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे पैनल के साथ, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी किसके इशारे पर की गई? क्यों पत्थर चलाए पुलिस वालों पर आपने, अगर आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बातचीत के बीच पत्थरबाजी क्यों की गई? क्यों? जब वहां पर जेपी नड्डा साहब मिल रहे थे कुछ पार्टियों के प्रतिनिधियों से, फिर पत्थरबाजी यहां क्यों हो रही थी? सवाल नंबर 5, क्या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है? दिल्ली में मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया की कवरेज बड़ी मिलेगी, इसलिए क्या यह सारा नाटक होता रहा? आंदोलन के लिए विदेशों से क्या फंडिंग हो रही थी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। यह किसका टूल किट था जो दिल्ली में एक्टिव हुआ? ये कौन लोग थे जो कह रहे थे आर्टिकल 370 को हम दोबारा लाएंगे? ये कौन लोग थे जो कह रहे थे कि पत्थर बरसाएंगे? दिल्ली में कश्मीर वाला पैटर्न क्यों दिख रहा है? ये तो स्टूडेंट थे ना, इन्हें तो परीक्षा से शिकायत थी, पेपर लीक से शिकायत थी, एजुकेशन सिस्टम से शिकायत थी, फिर पत्थर क्यों बरसे? सीजेपी आंदोलन में कश्मीर की तरह पत्थरबाजी क्यों हुई? क्यों यह कश्मीर वाला पैटर्न दिल्ली में देखने को मिल रहा है? ये कौन लोग हैं जो दिल्ली को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन स्टूडेंट को भी? आंदोलन में पत्थर कहां से आए, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि यह जो पैटर्न देखने को मिला, प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे,
पार्लियामेंट की तरफ क्यों जाना था आपको? आपको एक स्थारित एक जगह मिली थी, वहां प्रदर्शन करते, और आपको प्रदर्शन करना ही था, तो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने की कोशिश क्यों? इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। वो पुलिस जो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खड़ी थी बैरिकेडिंग पर, उन पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया, उन पर भी पथराव हुए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अगला सवाल, 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी कैसे हो गए? अगर आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो क्यों सेना, पुलिस, फौज आपके हंगामे की भरपाई करे? क्यों करे? संसद मार्च में विदेशी कनेक्शन और एक बड़ी टूलकिट साजिश का एक एंगल सामने आया है। जी हां, वो क्या एंगल है जिसकी सुरक्षा एजेंसियां जांच भी कर रही हैं? संदिग्ध हैंडल्स के जरिए फैलाई गई भ्रामक जानकारी, जिनमें से कुछ अकाउंट्स विदेश से ऑपरेट हो रहे थे, संचालित हो रहे थे। इसमें साफ साफ लिखा है कि आंदोलन के दौरान यदि कोई मरता है तो सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। जी हां, ये तस्वीरें देखिए, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया, उलट दिया गया। सुनिए, ये देखिए कैसे एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को सब लोग मिलकर मार रहे हैं। ये देखिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ऐसा होता है। अभिजीत दीपिके वहां पर खड़े हैं और ये देखिए, और अगर पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए लाठीचार्ज ना करें तो क्या करें? मार खाते रहें, सिर उड़वाते रहें, हड्डियां तुड़वाते रहें। जहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले को घेर कर मार रहे हैं। ये देखिए, ये होता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया। ये है हमारे शांतिपूर्ण छात्र जिनको नीट परीक्षा पेपर लीक की चिंता है, जिनको एजुकेशन सिस्टम की चिंता है। ये देखिए, ये प्रदर्शन होता है। ऐसे प्रदर्शन किया जाता है जब पर्चे लीक हो जाएं तो आप जाइए, पुलिस की गाड़ियां उलट दीजिए, संसद के अंदर दाखिल हो जाइए, जहां पॉलिसी मेकर्स रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव जी हैं, डिंपल यादव जी हैं। ये तमाम लोग वहां पर हैं जो माननीय हैं देश के। आप संसद के अंदर घुस जाइए, तस्वीरें देखिए कैसे कैसे मारा जा रहा है। एक रैपिड एक्शन फोर्स का जवान पब्लिक के बीच में था, भीड़ में, और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। इसे अहिंसक प्रदर्शन कहते हैं। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जोड़ रहा है, चर्चा होगी, आज चर्चा होनी भी चाहिए। स्वागत कीजिए सुधांशु मित्तल साहब का, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर